गौतम बुद्ध के जीवन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। बुद्ध के विचार इतने प्रेरणादायक है कि हर कोई इनके विचार से प्रभावित होता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं, इस कहानी में हम जानेंगे। इसलिए आपको इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य, जो महात्मा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से कहा, आप कब तक इस स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे? आज आप टहलने जाएं। आज मैं आपकी जगह पर बैठता हूं, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, मैं टहलने जाता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कोई भी यहां दर्शन करने के लिए आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। वह जो कुछ भी मांगता है उसे मिलता है। मेरी एक शर्त है तुमसे कि तुम कुछ नहीं कहोगे और न ही तुम कुछ करोगे, बस अपनी तपस्या में लीन रहोगे, क्योंकि मैंने सभी के लिए कुछ योजनाएं बना रखी हैं। मैं सभी का ख्याल रखता हूं। ऐसा बोलकर गौतम बुद्ध वहां से चले गए और शिष्य वहां अपनी तपस्या में लीन हो गया। कुछ भक्त आए और चले गए। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहां आया। वहां उसने उस शिष्य को बुद्ध के स्थान पर बैठे देखा। फिर व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और जैसे ही व्यापारी वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके जेब से कुछ रुपये वहीं गिर गए। लेकिन व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आया। उसने महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम किया और विनती करना शुरू कर दिया। गरीब आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सकें और कुछ खाने को मिल सकें। इतना कहने के बाद जैसे ही वह व्यक्ति पीछे मुड़ा, उसका ध्यान गिरे हुए पैसे पर पड़ा। उसने पैसे उठाए और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। गरीब व्यक्ति वहां से खुश होकर चला गया। ये सब घटनाएं शिष्य देख रहा था, लेकिन शर्त के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा और उस बेचारे के जाने के बाद एक नाविक वहां आता है। वह महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम करता है और उससे विनती करता है कि प्रभु, मैं अपनी समुद्री यात्रा पर 15 दिनों के लिए जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी यात्रा सफल हो। यह कहते हुए जैसे ही वह नाविक पीछे मुड़ा तो देखा सिपाही पीछे खड़े थे और सिपाही के साथ वह व्यापारी भी था जिसका पैसा गिर गया था। उस व्यापारी ने कहा कि इस नाविक ने मेरा पैसा चुरा लिया, क्योंकि यह नाविक मेरे जाने के बाद यहां आया था। सिपाहियों ने उस नाविक को गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगे। नाविक के बार बार मना करने पर भी सिपाहियों ने उसे नहीं छोड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। तो तपस्या में लगे महात्मा बुद्ध के शिष्य ने सारा मामला बताया। नाविक ने पैसे नहीं चुराए थे। एक गरीब आदमी आया था, उसने इस व्यापारी का पैसा चुरा लिया है। तुम उसके घर जाओ और उसकी तलाशी करो, तुम्हें वह पैसा मिल जाएगा। राजा के सैनिक पैसे वसूल करने के लिए गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे और गरीब व्यक्ति को पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया गया और नाविक को रिहा कर दिया गया। नाविक अपने घर चला गया और वहां से अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया। जब महात्मा बुद्ध लौटे तो उस शिष्य ने बुद्ध को ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, यहां तपस्या में रहो और चुप रहो। मैंने तुमसे यह भी कहा कि मैंने सबके लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन फिर भी तुम भूल गए। जब उस व्यापारी का पैसा गिर गया तो उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वह बहुत अमीर था। लेकिन उस पैसे से गरीब व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती। यह सब मेरी योजना थी। और जो नाविक समुद्री यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, उस समुद्री यात्रा पर उसके जीवन को खतरा था, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजनाएं बनाई थीं कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया और तुमने उस गरीब व्यक्ति को जेल में डलवा दिया। तुमने उस नाविक को समुद्री यात्रा पर भेज दिया। अब उसकी जान चली जाएगी और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का शिष्य उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध के पैर पकड़कर कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया सब कुछ ठीक करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब यह सब हो गया है, अब इसे रोकना असंभव है। कहानी से सीख। कहानी का सार यह है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई है। इसलिए आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको यह कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।